देखो बेटा, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज के अंदर कौन कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? C1 ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, C1 of alpha D plus glucose and C2 of beta D minus fructose, राइट? यस सर। इन दोनों के Yes, बीच sir. में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो दोनों बताओ, सबसे पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाओ। देखो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, पायरेनोज स्ट्रक्चर। बताओ फर्स्ट में अल्फा में OH नीचे होता है, यस सर। Yes, yes, sir. OH H OHH, ठीक है स्ट्रक्चर। यस सर। और ये फोर्थ कार्बन के ऊपर अगर OH की पोजीशन को बदल दें तो क्या बन जाता है वो? फोर्थ कार्बन पे OH को ऊपर कर दें, H को नीचे कर दें तो क्या बन जाता है बेटा? गैलेक्टोज। Beta D plus galactose. बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। अब देखो इसमें अपने को ये तो हो गया अपने पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसका 1 कार्बन, तो देखो ये वाला है इसका 1 कार्बन, दिस वन, Yes, sir. ये है C1 कार्बन अपना इसका। अब देखो इसके नीचे सीधा सा बीटा डी फ्रक्टोज बना लो। देखो बीटा डी फ्रक्टोज क्या है? तुम बीटा डी फ्रक्टोज जैसे गरिमा तू पूछ रही थी उसी अकॉर्डिंग बनाता हूं मैं इसको। देखो बताओ अब बीटा के अंदर कहां पे होगा? बीटा के अंदर OH फर्स्ट कार्बन के ऊपर होता है, ये सेकंड कार्बन पे ऊपर की साइड में, और नीचे होता है CH2OH, राइट? Yes, sir. ये OH Yes, sir. H HOH. HOH, राइट? और यहाँ पे नीचे H हमेशा नीचे, और ये CH2OH ऊपर. ऊपर, ठीक है बेटा? ये क्या है तुम्हारे पास? Yes, sir. बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो इसका कौन से कार्बन के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है? 2 पे। देखो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं 2 पे। ये देखो ये 1 कार्बन है, और ये रेड से मार्क किया ये 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन वाले OH ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट करेगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ इसको कैसे बनाएं? देखो इसको बनाने के लिए या तो तुम्हारे को इसको उल्टा करना पड़ेगा सारों को। देखो यहां से मान लो तुम OH माइनस बाहर निकालते हो, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? ये H प्लस, यस और नो? यस। Yes, तो sir. देखो Yes, सीधी सीधी कॉन्फ़िगरेशन को अगर इसको हम देखो, ये इसका OH था, दिस इज CH2OH, ये है बेटा। अब यहाँ पे ये नीचे H CH2OH, यहाँ पे H OH OHH, राइट? Yes, sir. अब देखो यहाँ से H बाहर निकला, और यहाँ से क्या बाहर निकाल दो? एक इसका OH। तो OH. मैं इन दोनों के बीच में देखो ग्लाइकोसिडिक अगर जब लिंकेज हम सेट करते हैं तो इसमें ये बन जाएगा अपने पास। देखो बेटा ये हो गया ऑक्सीजन कॉमन, और ये नीचे CH2OH, राइट? Yes. HCH2OH, ये हो गया ऊपर इसका H OHH, HCH2OH, ये है। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. yes, अब देखो मान लो तुम Yes, इन sir. दोनों कार्बन को, अगर इनको, ये तो हमने ऊपर नीचे बना दिए, ये बीटा है, बीटा डी है,
और ये कौन सा है ऊपर वाला, अल्फा डी, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब देखो अगल बगल में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो ये तो आपका हो गया ओ, देखो बेटा ये तो हम इस O को कॉमन करेंगे, C1 कार्बन का हो गया ना ये O ग्लूकोज का। Yes, sir. अब देखो फ्रक्टोज का उल्टा करना है तो रिंग को उल्टा करने पड़ेगी नहीं पड़ेगी। Yes, sir. तो बेटा देखो जब इस रिंग को उल्टा करोगे, देखो इसको ये मान लो प्लेन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, इसको ऐसे माना हमने, ये जो डार्क कर दिया हमने, दिस इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो इसको उल्टा करेंगे तो इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएगी। देखो इसको उल्टा करेंगे हम तो ये OH कहाँ जाएगा, ये OH आ जाएगा नीचे, और ये CH2OH कहाँ रहेगा इसका, ऊपर। ऊपर। और ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग बना दी इसको। अब देखो केयरफुली देखना है इसके अंदर, देखो बेटा जब 1 कार्बन के ऊपर बदल, ये तो था अपना 1 कार्बन, 2 कार्बन के ऊपर पोजीशन को बदल दी ना हमने, 2 कार्बन का ये देखो OH ऊपर की साइड में था, अब इधर रिंग को उल्टा किया तो नीचे कर दिया हमने। Yes, sir. तो देखो 3 कार्बन के ऊपर OH उसमें कहाँ था बेटा, 3 कार्बन पे ऊपर था ये देखो OH, तो अब कहाँ हो जाएगा 3 कार्बन के ऊपर, नीचे। नीचे हो जाएगा। 4 कार्बन के ऊपर OH ऊपर। OH ऊपर, और 5 कार्बन के ऊपर H ऊपर। H ऊपर, और ये CH2OH नीचे। समझ गए, क्योंकि देखो ये जो डार्क लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया था ये था टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अब इसको अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बनाना है तो सबकी पोजीशंस बदल जाएंगी नहीं बदलेंगी। Yes, sir. तो मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, दीज बोथ आर सेम। तो देखो ये मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो इसको ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yes. देखो माल्टोज के अंदर क्या होती है बेटा लिंकेजेस, C1 एक ग्लूकोज का, एक का C4। C1 and C4 of अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखो 2 ग्लूकोज बना लो अल्फा डी, राइट। चालू ये होगा बेटा, Yes, sir. ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, माल्टोज डाइसेक्राइड, ठीक है। Yes. Yes, sir. बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें, नो सर। No, sir. समझ गए सब लोग। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बताओ, प्रोटीन्स नाम सुना है प्रोटीन्स। Yes, sir. प्रोटीन्स का मतलब, इनको प्रोटीन्स इसलिए बोलते हैं अपनी बॉडी के लिए, ये प्रोटीन्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है इनकी, प्रोटीन्स की ये प्राइम इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए इनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्या काम आती है प्रोटीन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर प्रोटोप्लाज्म। Yes. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं ना इन प्लांट और एनिमल सेल्स। Yes, sir. तो देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिफाइन किया था बेटा कि ये मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एक्टिव कंपाउंड्स थे,
ये पॉलीहाइड्रोक्सी एक्टिव एल्डोसिस और कीटोसिस, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, प्रोटीन्स sir. जो होते हैं दीज आर पॉलीमेरिक यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, Yes, दीज आर पॉलीमेरिक यूनिट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स की पॉलीमेरिक यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन्स। protein. ठीक है बेटा। अब देखो जैसे उसमें हाइड्रोलाइसिस करते हैं पॉलीसेक्राइड्स जो होती हैं, तो इसमें प्रोटीन, बताओ प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनता है? Peptide. अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स बन जाएंगे सीधे ही। ना सर, नहीं, उससे पहले पेप्टाइड फिर अमीनो एसिड्स। पहले पेप्टाइड्स बनेंगे और भी कुछ बनते हैं, पेप्टाइड्स के बाद क्या बनेंगे? पेप्टोन बनते हैं। पेप्टाइड्स, फिर पेप्टोन्स और फिर अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड, पेप्टोन्स और क्या बनते हैं बताओ? अमीनो एसिड्स। और ये जो अमीनो एसिड्स बनते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं बेटा इनके हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. नहीं, ये उल्टा बोल दिया तुमने, पेप्टाइड्स। शालू उल्टा बोल रही है। प्रोटीन्स, प्रोटीन से पेप्टोन्स पहले बनते हैं। पहले पेप्टोन्स। हाँ, बायो में कुछ और पढ़ा है क्या? प्रोटीन्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बनते हैं पेप्टोन्स, और पेप्टोन्स का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके बाद बनते हैं पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स से पहले ये भी बोल सकते हैं हम पॉलीपेप्टाइड्स, सिंपल पेप्टाइड्स। और फिर पेप्टाइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब बनते हैं अपने पास अल्फा अमीनो एसिड्स। समझ गए बेटा? यस सर। और ये जो पेप्टोन्स है, पेप्टोन्स से पहले बीच में एक और भी टर्म यूज में ले सकते हैं, प्रोटियोसिस। प्रोटियोसिस भी बनते हैं इनसे, वो भी बीच के इंटरमीडिएट हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब देखो अमीनो और एसिड, इसके अंदर टर्म आ रही है अपने पास अमीनो एसिड। इसका मतलब अमीनो ग्रुप भी होगा इनमें और एसिड ग्रुप भी होगा। तो देखो ये जनरल स्ट्रक्चर होता है बेटा अमीनो एसिड का। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम NH2, ये R, देखो एसिड ग्रुप आ गया एक, यस सर। ये है एसिड ग्रुप, और ये है अमीनो Amino ग्रुप। दिस अमीनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। अब इसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स के अंदर R को बदलेंगे बेटा हम, R साइड ग्रुप्स होंगे इसके अंदर। समझ गए? Yes, यस sir. सर। तो इन अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे वी कैटेगराइज अमीनो एसिड इनटू टू कैटेगरीज, एसेंशियल अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल्स। एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। These are the categories of two amino acids on the basis of requirement in our body। अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम इनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है? यस सर। Yes, sir. इन असेंशियल अमीनो एसिड्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स का दूसरा नाम भी है, बताओ क्या बोलते हैं इनको? इंडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसिबल। देखो डिस्पेंसरी होती है ना, डिस्पेंसरी गांव में शहर में डिस्पेंसरी क्या काम करती है बताओ? दवाई। दवाइयों को डिस्पर्स करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इनडिस्पेंसिबल मतलब जो बॉडी में डिस्पर्स ना हो सके, अपनी बॉडी में ना बन सके। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे हम? डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स, राइट? यस सर। तो इन ये 10 एसेंशियल होते हैं, और 10 कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल। तो बेटा एसेंशियल याद कर लो, नॉन एसेंशियल बच गए, वो नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। देखो यस सर। ऐसे याद रखना है, थ्रियोनिन
देखो थारो विवेक वैलिन, समझ गए? थ्रियोनिन कौन सा है? यस सर। एसेंशियल। मारो मिथायोनिन, हितेशी हिस्टिडिन, थ्रियोनिन वैलिन हिस्टिडिन, फिनाइल एलेनिन। देखो थ्रियोनिन वैलिन मिथायोनिन, थारो विवेक मारो हितेशी, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, 5 हो गए हैं। यस सर। उसके बाद ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ये दोनों फ्लो में याद रखने। ल्यूसिन आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, ये बेटा बायो में भी आते हैं, सीधे क्वेश्चन आता है कि कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल। ट्राई आर्जिलाई, देखो Yes. उसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं? ट्राई आर्जिलाई। ट्राई मतलब ट्रिप्टोफन, टी ट्रिप्टोफन, TRY, आर्जिलाई ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन के बाद आर्गिनिन। आर्जिनिन, और लास्ट में लाइसिन। देखो थारो विवेक मारो हितेशी, फिनाइल एलेनिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ट्राई आर्जिलाई। हो गए 10? यस सर। यस सर। समझ में आया नहीं आए? यस Yes, सर। sir. अब देखो नॉन एसेंशियल, ये सारे 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बेटा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं अपने पास। ग्लाइसिन, और बताओ बायो वाले बच्चे बताओ। एलेनिन। एलेनिन। एलेनिन, शाबाश। और बोलो सीरीन। Glutamine. क्या? सीरीन। सीरीन, वेरी गुड। और देखो दो Tyrosin. दो एसिडिक होते हैं, एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। Yes, sir. यस सर। और बताओ। Cysteine. टायरोसिन। टायरोसिन, वेरी गुड। और सिस्टीन। टायरोसिन, सिस्टीन, 1 2 3 4 5 6 7, सिस्टीन। एस्पेरजीन, यस सर। एस्पेरजीन। और बोलो प्रोलिन। प्रोलीन। क्या? प्रोलीन। प्रोलिन। एक और बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रोलिन। ग्लूटामिन बताया। कौन सा? ग्लूटामिन। ग्लूटामीन। ये 10 जो अमीनो एसिड है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं बेटा जो अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं, मतलब दे आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस, और ये फूड सप्लीमेंट्स के साथ रिक्वायर्ड होंगे। दीज आर required with food supplements. That is, they cannot be synthesized in our body. और ये जो अमीनो एसिड होंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दे नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम फूड सप्लीमेंट्स। कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं बेटा ये, ठीक है? यस सर। देखो ये तो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इन अवर बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इन अवर बॉडी 10 एसेंशियल और 10 हो गए नॉन एसेंशियल। अब देखो इसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ग्रुप्स के
फंक्शनल ग्रुप्स के भी आप पे उन पे अलग अलग कैटेगरीज में डिसाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इनको। देखो जिनमें एक NH2 ग्रुप हो, 1 NH2 और 1 COOH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उनको हम बोलेंगे बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे उनको हम? न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। इनके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, और इसकी एक और खास बात याद रखनी है कि ग्लाइसिन ए किरेल होता है, बाकी सारे अमीनो एसिड किरेल होते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड दिस इज ए किरेल। ग्लाइसिन ए किरेल अमीनो एसिड होता है। ए किरेल मतलब इसमें किरेल कार्बन नहीं होता। देखो ये ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोजन ग्रुप हो गए ना बेटा इसमें सेम, तो ए किरेल होगा, किरेल होगा। एक रेट। समझ गए? यस यस सर। तो ये Yes, इनके स्ट्रक्चर के भी आप पे पता लगेंगे। ग्लाइसिन, वेलिन, वेलिन भी वैसा ही होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब देखो नाम से पता चल रहा है कई अमीनो एसिड्स के अंदर एसिडिक अमीनो एसिड, जिसके अंदर COOH ग्रुप फालतू हो, उनको क्या बोलेंगे हम? एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड। बताओ किसके नाम से पता चल रहा है कि कौन कौन से एसिडिक अमीनो एसिड होंगे? एस्पार्टिक। ग्लूटामिक एसिड। मतलब इसमें COOH ग्रुप्स मोर देन NH2। एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। और भी हो सकते हैं बेटा, वो एग्जाम्पल उसमें देख के चेक करने पड़ेंगे सारों के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना? यस सर। एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। देखो मैं सारी कैटेगरीज बता रहा हूँ तुम्हारे को, और ये सारों के स्ट्रक्चर के भी आप पे इनको लिखने हैं। बेसिक अमीनो एसिड मतलब बताओ, बेसिक अमीनो एसिड मतलब जिसमें NH2 ग्रुप क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा। मोर NH2 ग्रुप्स, ज्यादा NH2 ग्रुप हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स, राइट? यस सर यस सर। एग्जाम्पल बेसिक अमीनो एसिड्स के बताओ। ग्लाइसिन। वेरी गुड। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, यही होते हैं। यस सर लाइसिन। लाइसिन, आर्जिनिन एंड तीन ही होते हिस्टिडिन, इनमें NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर अरे बोलो। नो सर। नो सर ये इतना डिटेल में No, बायो में ही sir. आता है बेटा। अब देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो। कौन बताएगा? बताओ, एक तो नाम में पता चल रहा था, कौन सा है फिनाइलएलेनिन बेटा? फिनाइल एनिलिन नाम नहीं आया, तो फिनाइल के अंदर जिसमें फिनाइल रिंग आ गई तो बताओ वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? यस सर यस सर। विच कंटेन्स एरोमेटिक रिंग। और बताओ। ट्रिप्टोफैन होता है ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफन। फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफन। और भी कोई सा होता है? टायरोसिन भी होता है सर। टायरोसिन एटसेट्रा। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स मतलब जिन अमीनो एसिड्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट हो।
which contains sulfur in them. जिन अमीनो एसिड में सल्फर होता है उनको बोलते हैं बेटा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। बताओ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। देखो एक तो सिस्टीन, सिस्टीन, मिथियोनिन, सिस्टीन मिथेनिन भी होता है, मेरे ध्यान नहीं है बेटा, देख लेना तुम, चेक कर लेना एक बार। होता है सर। सिस्टीन एंड मिथेनिन। और बोलो एल्कोहलिक अमीनो एसिड। एल्कोहलिक अमीनो एसिड मतलब जिन अमीनो एसिड में OH ग्रुप प्रेजेंट हो, यस सर, ये विच कंटेन्स एल्कोहलिक ग्रुप। जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो उनको क्या बोलेंगे हम? एल्कोहलिक अमीनो एसिड। फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट हो उसमें क्या बोल देंगे हम उसको? फिनोलिक अमीनो एसिड। यस सर, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के अलावा और भी कोई होता है? यस सर, टायरोसिन में भी होता है OH ग्रुप। सीरीन, टायरोसिन में तो बेटा फिनोलिक होता है। टायरोसिन में तो हाँ सर, फिनोलिक ग्रुप होता है। सीरीन में होता है OH। हाँ, फिनोलिक ग्रुप होता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब जो अपन अपनी डाइट में खाते हैं प्रोटीन्स को, तो उनमें से जिन प्रोटीन्स के अंदर सभी टाइप के अमीनो एसिड्स जो रिक्वायर्ड हैं अपनी बॉडी में, वो सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो उनको बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन। और जिनमें नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। Diet which contains all required proteins. उनको बोलेंगे हम कंप्लीट प्रोटीन्स। और जिसमें भी ना हो बेटा ऑल रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, उनको बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। Diets which do not contain उनको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। समझ गए बेटा? यस यस सर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। ये तो आसान आसान सी बातें हैं। अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज। देखो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स देखे होंगे ना बेटा तुमने, प्रोटीन पाउडर, कोई कलर होगा इनका? नो सर, कलरलेस। अमीनो एसिड्स आर कलरलेस होते हैं और उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो क्रिस्टलाइन इन नेचर। और देखो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है, तो पोलर होंगे ये। यस यस और नो? अब देखो वो अपन ने एक एनालिनियम आयन बनाया था ना, सल्फ एनालिक एसिड, एनालिन के अंदर सल्फोनेशन करवाया था तब, तो उसमें मैंने एक Yes, टर्म बताई थी ज्विट्राइंस कि अमीनो एसिड्स के अंदर भी बनते हैं ज्विट्राइंस। यस और नो? यस सर। तो देखो बेटा कोई भी अभी अमीनो एसिड बनाया अपन ने, कि NH2, ये जनरल अमीनो एसिड हो गया अपना CHRCOH। अब ये जो अमीनो एसिड है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है H+ देने की, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी टेंडेंसी H+ लेने की। यस और नो? यस सर, तो ये एक H+ लेगा तो ये बना लेगा NH3 पॉजिटिव, CrHCO-। तो इनको बोलते हैं हम डाइपोलर आयंस। क्या बोलेंगे? डाइपोलर।
डाइपोलर मतलब एक ही आयन के ऊपर दोनों चार्जेस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। और जिस एक ही आयन पे डाइपोलर आयंस बोलते हैं इनको हम, और इनको ज्विटर आयंस भी बोलते हैं। डाइपोलर आयंस और ज्विटर आयंस, समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये जो डाइपोलर और ज्विटर आयंस हैं, देखो सेम आयन कैरिंग सेम बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, जिसके ऊपर दोनों टाइप ऑफ चार्जेस हो। देखो चार्जेस तो सोल्ट के अंदर होते हैं ना बेटा, प्लस और माइनस। तो ये एक आयन के अंदर ही सोल्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम दिस डाइपोलर आयंस आर आल्सो नोन एज इंटरनल सोल्ट, इसको हम इंटरनल सोल्ट भी बोलते हैं। डाइपोलर आयंस आल्सो नोन एज इंटरनल सोल्ट। अब देखो इसके अंदर एक टर्म आती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की, मतलब स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ये अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किधर भी माइग्रेट नहीं करेंगे, ना तो कैथोड की तरफ और ना ही एनोड की तरफ। तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। At specific pH, amino acids do not migrate towards एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड। अमीनो एसिड्स किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे, नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ गए बेटा? यस सर। बोलो इसमें पीएच का क्या रोल होगा, बताओ। देखो मान लो ये ज्विटर आयन बनाया तुमने, इस ज्विटर आयन के अंदर एसिड डाला, तो बताओ क्या होगा? देखो इसमें H प्लस ऐड किया, तो बताओ बेटा क्या होगा? उसको न्यूट्रलाइज क्या बन जाएगा बेटा? H प्लस की फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा ना, H प्लस डालेंगे तो H प्लस से ये N को एक्सेप्ट कर लेगा, तो CrH और ये COH। और अगर इसमें बेस डालोगे तो क्या होगा? देखो बेस डालोगे तो बेस OH माइनस आयंस देगी, तो OH माइनस आयन एसिड से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे ना H प्लस को, और एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस H2 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे इसी के अंदर जैसे मान लो बेस डाल दिया, तो बेस की प्रेजेंस में ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव CHR CO नेगेटिव। यस और नो? ये इसके लिए यस सर। अगर इसमें तुमने बेस डाल दिया तो ये समझ गया बेटा? यस सर। यहाँ पे बेस ऐड कर, बेस की प्रेजेंस में तो ये होगा, और एसिड की प्रेजेंस में ये एग्जिस्ट करेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि ये किसकी प्रेजेंस में क्या बन रहा है। तो इस टाइप जिस पॉइंट के ऊपर, जिस स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ये कहीं भी माइग्रेट ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ गए? तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए होगा बेटा ऊपर, ये लाई करेगा ऊपर, और एसिडिक अमीनो एसिड्स के लिए नीचे लाई करेगा। बेटा समझ गए क्या इसका रोल? यस सर। कि मतलब Yes, sir. एसिड्स के लिए जो पीएच होगी, जो स्पेसिफिक पीएच है अमीनो एसिड्स के लिए, ये एसिडिक अमीनो एसिड के लिए कहाँ होगी? एसिडिक अमीनो एसिड के लिए लेस देन 7, और बेसिक के लिए क्या हो गया? ग्रेटर देन 7 के ऊपर आएगा ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है? चलो देखो अब उसके बाद जैसे
कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होल्ड करके रख रही थी बेटा मोनोसेक्राइड की यूनिट्स को, तो इसमें अमीनो एसिड्स को कौन सी लिंकेजेस होल्ड करके रखेंगे? Phosphodies. अमीनो एसिड्स आर हेल्ड बाय पेप्टाइड लिंकेजेस। पेप्टाइड लिंकेजेस होती है बेटा इनमें। देखो कैसे, ये कोई भी एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बना लो, कोई भी जनरल अमीनो एसिड बना लिया अपन ने, ये COH C NH2HR, यस और नो? इसके Yes, बगल sir. में ये दूसरा अमीनो एसिड बना लिया। तो देखो बेटा यहाँ एसिड से OH पार्ट बाहर निकलेगा और N से H, और क्या बन जाएगा इसके बीच में? कंडेंसेशन हो जाएगा ना इसमें। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. -H2O Yes, sir. NCRH C डबल बॉन्ड ONH, अमाइड ग्रुप बन जाएगा ये इसके अंदर, CrHCOH। ये जो बॉन्ड बन गया इसको बोलेंगे हम पेप्टाइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पेप्टाइड। Peptide. पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे प्रोटीन्स के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड्स, पॉलीपेप्टाइड के अंदर n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. अब देखो, जिस प्रोटीन ग्रुप के अंदर जैसे जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जिसके ये जैसे n नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे अपन, तो इनके अंदर दो टाइप के टर्मिनल्स होंगे, या तो जैसे NH2 ग्रुप फ्री है तो N टर्मिनल, और कार्बन ग्रुप फ्री है तो Terminal. ये देखो कार्बन ग्रुप टर्मिनल में फ्री है तो C टर्मिनल, अमीनो एसिड COH ग्रुप फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो उसको बोलेंगे हम C टर्मिनल, और NH2 ग्रुप फ्री तो N टर्मिनल। ठीक है बेटा। अब इन प्रोटीन्स के अंदर देखो, एक तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अब ये जैसे पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अलग अलग टाइप की, ये तो एक बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, तो व्हेन n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीपेप्टाइड। Yes, sir. when n number of peptide bonds are formed, then it is termed as पॉलीपेप्टाइड। जब n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे बेटा। तो देखो इन पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेजेस होती है। पॉलीपेप्टाइड में जो इन पॉलीपेप्टाइड्स को होल्ड करके रखेंगे, यूजुअली 4 टाइप ऑफ लिंकेजेस होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों हो सकती है, इंटरमोलिकुलर भी और इंट्रामोलिकुलर भी। उसके बाद जैसे सल्फर सल्फर के बीच में होंगी, उनको बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेजेस। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, पोलर मॉलिक्यूल है ये, तो डाइपोलर इंटरेक्शंस एंड वान डेर वाल फोर्सेस। These 4 type of interactions they hold the polypeptide units together. ये together polypeptide units को hold करके रखेंगे बेटा। सर बता दो। Structure of proteins. Yes, sir. देखो प्रोटीन्स को अलग अलग करते हैं बेटा, क्लासीफाई।
कि पहले स्ट्रक्चर से पहले इनको क्लासीफाई लिखते हैं कि इनको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर के भी आप पे 2 टाइप्स की प्रोटीन्स होती है। टू टाइप्स की कौन कौन सी? फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस का एग्जांपल बताओ। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। देखो फाइब्रस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इनके अंदर मतलब धागे की तरह होंगी ये, जैसे धागा होता है उसमें भी प्रोटीन्स होती है ना बेटा, सिल्क प्रोटीन्स नहीं बोलते, सिल्क मोथ जो सेक्रीट करता है। यस सर। तो इसके अंदर दीज आर लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर। लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लेस अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। देखो अपने हेयर्स होते हैं, हेयर्स कौन सी प्रोटीन्स होती है हेयर्स में? कैरोटीन होता है। कैरोटीन प्रोटीन्स होती है, लेकिन कैरोटीन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन में ही है ये। यस सर। ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर का प्रेशर का कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है? देखो एक तो दूध है, तो दूध में जो मिल्क प्रोटीन्स होती हैं वो तो दूध ज़्यादा टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से फर्क पड़ता है ना उसके ऊपर। यस सर। यस सर। तो इसके अंदर लेस अफेक्ट होंगी। क्यों लेस अफेक्ट होती हैं? बिकॉज इनके अंदर जो इंट्रैक्शंस होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे इनमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी लाइक एच बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस। फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जांपल बताओ। फिर कोलेजन। कोलेजन कहाँ पर होता है? टेंडन्स में। वेरी गुड, टेंडन्स में। कोलेजन इन टेंडन्स। टेंडन्स कहाँ होते हैं? अरे टेंडन्स कहाँ होते हैं? टेंडन्स जो होते हैं कनेक्ट बोन्स एंड मसल्स। और बताओ। मायोसिन। केराटिन। केराटिन प्रोटीन कहाँ होती है? स्किन, हेयर, नेल्स। स्किन में भी होती है? यस हेयर और नेल्स में तो पता है बेटा, मेरे को तो पता नहीं पता। स्किन में बायो वाले बच्चे ज़्यादा जानते होंगे। सर, स्किन में होती है केराटिन। स्किन में होती है? यस सर। मे बी पॉसिबल। किस में होती है स्किन में वैसे यूजुअली? हाँ यूजुअली होते हैं सर, मैंने उसमें पढ़ा था, बुक में लिख रखा था, बायो की बुक। और बताओ। कोलेजन, केराटिन और फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल। अपने मसल्स में भी फाइब्रस प्रोटीन्स होती है, मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन इन मसल्स, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम आती है, मायोसिन प्रोटीन्स। और सिल्क में भी होते हैं सर। एक सिल्क के अंदर फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं, फाइब्रोइन। और बताओ, और भी होती हैं कोई? इलास्टिन प्रोटीन्स। इलास्टिन प्रोटीन्स होती हैं बेटा आर्टरीज के अंदर। अरे स्किन में भी तो होती होंगी। किसमें? स्किन में सर, मतलब कोई पिंच वगैरह करता है तो वापस मतलब रिफॉर्म करने के लिए। हाँ, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स है। और बताओ इनकी खास बात। देखो ये कोई भी पानी में सोल्यूबल नहीं होती ना? यस सर। नो सर। इनसोल्यूबल इन वाटर।
वाटर में इनसॉल्युबल होती है बेटा ये प्रोटीन्स। और बोलो। देखो नेक्स्ट ग्लोबुलर, ग्लोबुलर के अंदर इनका उल्टा बोलते जाओ, बताओ ग्लोबुलर को कैसे डिफाइन करेंगे। इनके अंदर प्रोटीन्स इस तरीके से फोल्डेड होती हैं कि मतलब उसमें स्पैरोइडल शेप बन जाए। जैसे देखो ये तो लीनियर प्रोटीन होगी यूं, और इन प्रोटीन्स के अंदर यूं फोल्डिंग हो जाए, तो ये कौन सी बन गई, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कि इसके अंदर प्रोटीन्स आर फोल्डेड इन सच अ वे folded to give स्पेरोइडल शेप। ये सोल्यूबल होंगी ना बेटा पानी में, यस सर। Yeah. सोल्यूबल इन वाटर। और बताओ, मतलब यूजुअली सोल्यूबल होती हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा कोई ना इनसोल्यूबल हो और फिर तुम ये बोलोगी सर आपने तो सोल्यूबल लिखवाया था ये। और ये जो थ्रेड लाइक प्रोटीन्स होती है इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर रेगुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होती है। और इनके अंदर कैसी होती हैं, इर्रेगुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की इर्रेगुलर सीक्वेंस होती है। ठीक है बेटा। यस सर। फिर इसमें देखो एक हमने एग्जांपल लिखा था कि लेस अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। दीज आर अफेक्टेड बाय चेंज, मतलब सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। सेंसिटिव टुवर्ड्स सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच। समझ गए। यस सर। इसके एग्जांपल्स बताओ। यस सर। एंजाइम, क्या एंजाइम्स सर, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम। क्या है एग्जांपल्स। एंजाइम्स, एंजाइम्स, वेरी गुड। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। इंसुलिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। और बताओ। और कोरोना वायरस के अंदर एक सुन नहीं रहे, एंटीबॉडीज की एंटीबॉडी बन जाती हैं, यस सर। तो एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं ना। यस सर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और बताओ बेटा, एग में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं। समझ गए। यस सर। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। Yes. देखो ये फर्स्ट था क्लासिफिकेशन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो Molecule. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और सेकंड on the basis of products yielded on hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। देख बेटा, हाइड्रोलाइसिस के बाद मतलब इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें टू टाइप्स की प्रोटीन्स होती है मेनली। सिंपल प्रोटीन्स और एक दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन्स।
सिंपल प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन्स, देखो बेटा सिंपल प्रोटीन्स के अंदर सिंपल अमीनो एसिड्स होंगे, इनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो सभी क्या बनेंगे इसमें, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स। और इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, प्रोटीनियस पार्ट होता है एक तो, और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। यस सर। प्रोटीनियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट, जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर, ठीक है बेटा। अब देखो प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट, देखो इसका एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन सुना है? यस सर। देखो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर क्या होगा, नाम से पता चल जाएगा कि क्या प्रोटीनियस पार्ट होगा और क्या नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा उसमें। बताओ बेटा क्या होगा। देखो प्रोटीनियस पार्ट तो प्रोटीन होगा ही होगा, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट क्या हो गया इसमें, न्यूक्लिक एसिड। बताओ लाइपोप्रोटीन्स, देखो नाम से पता चल रहा है लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीनियस पार्ट होगा, प्रोटीनियस पार्ट को हम बोलेंगे पी, प्रोटीनियस पार्ट पी, और इसके अंदर नॉन प्रोटीनियस पार्ट क्या हो जाएगा, लिपिड्स। क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोम प्रोटीन्स और क्रोमोप्रोटीन्स। प्रोटीनियस पार्ट होगा बेटा इसमें पी, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट क्या होगा इसमें, जैसे हीमोग्लोबिन और इनमें होता है ना पोरफायरिन रिंग। यस सर, उसमें हीम पार्ट नॉन प्रोटीन होता है। पोरफायरिन रिंग होता है जैसे हीम पार्ट, जैसे ग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन दो बोली ना हमने। यस सर। देखो हीमोग्लोबिन, मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है, मायो हीमो, ये हीम पार्ट, ये सारे नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। और बताओ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको और म्यूकोप्रो। देखो ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है ना, तो प्रोटीनियस पार्ट प्लस कार्बोहाइड्रेट, मतलब कोई भी शुगर पार्ट होगा इसमें। यस सर। फोस्फोप्रोटीन्स, देखो नाम से पता चल रहा है फोस्फेट प्लस प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीनियस तो होगा फोस्फेट, फोस्फोप्रोटीन्स, प्रोटीनियस पार्ट पी और नॉन प्रोटीनियस पार्ट फोस्फेट, राइट। बोलो बेटा, ये टू टाइप्स की, कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स यील्डेड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और इनके प्रोडक्ट्स के यहाँ पे एक और भी कैटेगरी को लिख सकते हैं हम, डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड मतलब जो एक दूसरे से डिराइव्ड होती हैं, जो अभी अपन ने शुरू में एक सीक्वेंस लिखी थी ना। यस सर। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स ये बनती है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से तो अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, और ये कैसे बनेंगे, बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, देखो वही जो सीक्वेंस लिखी थी अभी, प्रोटीन्स के बाद क्या आता है, प्रोटियोसिस के बाद पेप्टोन्स के बाद पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के बाद पेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स, और ओलिगोपेप्टाइड्स के बाद पेप्टाइड्स। ऐसे ये जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनेंगे इनको क्या बोलेंगे बेटा हम, डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो।